नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मिड कैप की हालत है आज खस्ता क्योंकि दिन के निचले स्तर पर मिड कैप इंडेक्स अब कर रहा है ट्रेड। कहां है प्रेशर देखेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में तगड़ी मुनाफा वसूली। निफ्टी 200 अंक गिरकर 17,700 के नीचे। रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी और टीसीएस ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी और मिड कैप्स में भी कमजोरी। आईटी शेयर में लगातार चौथे दिन गिरावट। 2.5% फिसला निफ्टी आईटी इंडेक्स। टेक महिंद्रा सबसे ज्यादा 3% फिसला। माइंडट्री, विप्रो, टीसीएस भी 2% नीचे। ऑटो शेयरों की फर्राटा दौड़ पर लगा ब्रेक। 2% से ज्यादा फिसला निफ्टी ऑटो इंडेक्स। करीब 4% फिसला हीरो मोटो, एमएनएम, टाटा मोटर्स और स्कॉट्स भी 2% नीचे। सेमीकंडक्टर कारोबार पर सफाई के बाद 7% टूटा वेदांता। बना एफएनओ का टॉप लूजर। कंपनी ने कहा सेमीकंडक्टर कारोबार नहीं होगा वेदांता का हिस्सा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में मुनाफा वसूली है वो भी तगड़े वाली, और बाजार अब दिन के निचले स्तरों पर कर रहा है कारोबार क्योंकि निफ्टी 17,650 के नीचे अब आ चुका है और 250 अंकों के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो प्रेशर है मार्केट में और सेल ऑफ अब इंटेंसिफाई होते हुए दिख रहा है। पहले देख लेते हैं संकेतों को, विदेशी बाजारों से क्या मिल रहे हैं और उसके बाद अब तक के सेशन की कुछ की हाइलाइट्स आपके सामने रखेंगे। अगर देखेंगे एशियन मार्केट्स को तो निक्केई 1% नीचे, शंघाई 2.5% नीचे है, हैंगसेंग में 0.25% की कमजोरी है, कॉस्पी भी आपको 0.25% नीचे दिखाई देगा। तो चाइनीज मार्केट भी कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। और वहीं अगर आप अमेरिका के फ्यूचर्स को देखेंगे तो डाउ फ्यूचर आप देखिए अभी भी पेन दिखा रहा है। 220 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है जो कि परसेंटेज टर्म्स में ऑलमोस्ट 0.1% की गिरावट है। नेस्डेक का फ्यूचर 120 अंक नीचे है जो कि 1% का फॉल है। तो रिलीफ अमेरिका के फ्यूचर्स से भी नहीं मिल रहा है और शायद यही कारण है कि मार्केट में प्रेशर और इंटेंसिफाई होते हुए दिख रहा है। तो अब तक हुआ क्या है बाजार में वो एक बार आपके सामने लेकर आते हैं। तो एक मुनाफा वसूली हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में हावी होते हुए दिख रही है। निफ्टी 200 अंकों से ज्यादा नीचे कारोबार कर रहा है, 17,650 के नीचे अब आ चुका है। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो रिलेटिवली बेटर आपको दिखाई देगा अगर परसेंटेज टर्म्स में फॉल देखें तो, लेकिन प्रेशर है निफ्टी बैंक में भी क्योंकि 250 पॉइंट नीचे अब ये कारोबार कर रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली बेटर प्लेस्ड है। मिड कैप्स में मुनाफा वसूली हावी है, दिन के निचले स्तर पर कर रहे हैं ट्रेड। आईटी सेक्टर लगातार चौथे दिन टूटा है, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट बना हुआ है और शायद ये प्रेशर और एक्सटेंड हो नेस्डेक की हालत देखकर तो यही लग रहा है। ऑटो स्टॉक्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वहां भी अब गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। एफएमसीजी, मेटल, ऑयल एंड गैस सभी स्टॉक्स दबाव के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। तो ओवरऑल सभी सेक्टर्स फिसले हुए हैं। कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं जो हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है, सेक्टर स्पेसिफिक तो गिरावट ही आज के सेशन में बनी हुई है। अब करना क्या है रिमेनिंग सेशन के लिए, इतनी गिरने के बाद क्या और फिसलेगा बाजार, समझ लेते हैं। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद है। गाबा साहब नमस्कार, क्या करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी दिन के निचले स्तरों पर है, इंडिकेशन अमेरिका के फ्यूचर्स से खराब है, हफ्ते का कारोबारी सेशन है। इंपॉर्टेंट ये है कि अब बचे हुए सेशन में और कितना नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है और निफ्टी बैंक जो रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड फिलहाल दिख रहा है वहां क्या व्यू है? यहाँ पर लगता है निफ्टी एक जगह पर है जहां पर एक सपोर्ट मिल सकता है। ये खाली कह सकते हैं कि एक अंदाजा है, मिल सकता है, मिलेगा नहीं मिलेगा उसे कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन है थोड़ा वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही वीक है। ओके, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही कमजोर दिख रहे हैं, प्रेशर और बन सकता है। स्टॉक्स निकाले कुछ गाबा साहब आपने ट्रेडिंग के लिए? यस, एक्चुअली है नहीं कोई स्टॉक। इंडस टावर अच्छा लगता है, अच्छी जगह पे ट्रेड कर रहा है। 206 का दाम चल रहा है अभी, यहाँ पर 204 का कोई स्टॉप लगा चले तो 210 पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअली अवॉइड कर देना चाहिए लॉन्ग साइड आज। ठीक है, एक दिन स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स नहीं लेंगे, इंडेक्स पे ट्रेड नहीं लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि काफी बार ट्रेड ना लेना भी बेटर होता है ताकि आप अपने कैपिटल को सेव कर सके। तो गाबा साहब की ओर से कोई ट्रेड फिलहाल आज के लिए नहीं है, लेकिन चलिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर आपके सामने लेकर आते हैं। ज्यादातर स्टॉक्स आपको लाल निशान में ही कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप एनएससी बीएससी के स्टार्ट देखेंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि प्रेशर मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट्स में स्पेशली किस लेवल का है। लेकिन अगर हम मिड कैप इंडेक्स को देखें या पॉकेट्स आपको दिखाएं तो आईटी से शुरुआत करेंगे जहां पर लगातार प्रेशर बना हुआ है। एल&टी इन्फोटेक 3.5% नीचे, माइंडट्री, फर्स्ट सोल्यूशन, कोफोर्ज यहां भी 3.5% तक का फॉल
फॉल आज के सेशन में है। फार्मा या फिर एफएमसीजी पॉकेट को देखेंगे तो यहाँ भी दबाव ही है। ग्लेनमार्क फार्मा, शेल्बी, एलेंबिक, ब्लिस, जीवीएस फार्मा 3.5% तक नीचे हैं। एफएमसीजी में भी दबाव है। टाटा पावर, इमामी, टाटा कॉफी, गोदरेज कंज्यूमर 4% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में भी देखने को मिल रही है। ऑटो एंसिलरीज लगातार चल रहे थे, आज प्रॉफिट टेकिंग का दिन है तो यहां भी प्रेशर है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अब 5.5% नीचे है। एमआरएफ 6% नीचे है। भारत फोर्ज 4% नीचे है। टायर स्टॉक्स जो चले थे वहां पर वापस से दबाव आते हुए दिखेगा। अपोलो टायर 4.5% नीचे कर रहा है कारोबार। पावर स्टॉक्स भी वीक है। एबीबी, टाटा पावर, अदानी पावर, टोरेंट पावर यहाँ 3.5% तक का फॉल है आज के सेशन में। रियल्टी में शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबराय, आईवी रियल भी दबाव के साथ ही ट्रेडिंग करते हुए दिखेंगे। 2.25% तक की कमजोरी इन स्टॉक्स में। गोदरेज प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट 3% नीचे है। कुछ 4 स्टॉक्स ले आते हैं मिड कैप्स में आपके सामने जो हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। उसमें एक है 3M इंडिया, 4.5% ऊपर है। एसजीवीएन 2.5% ऊपर है। पतंजलि में 1.5% का मूव है और फेडरल बैंक 1.25% ऊपर कर रहा है ट्रेड। लेकिन ये स्टॉक्स भी दिन के हाई से थोड़ा नीचे खिसकते हुए दिखेंगे। फेडरल बैंक स्पेशली जो 1.5% ऊपर था अब सिर्फ हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, ये बोल सकते हैं। लेकिन आज जो बाजार की नजर है वो 3 अहम रीबैलेंसिंग पर रहेगी। कौन कौन सी रीबैलेंसिंग होनी है, किन स्टॉक्स पर इसका सीधा इम्पैक्ट होगा, ये सब बातें बताने के लिए यतिन मोहता हमारे साथ मौजूद हैं। तो यतिन बताइए। तो जहां तक कि एफटीएससी और दूसरे रीबैलेंसिंग का सवाल है, आज आपको 3 रीबैलेंसिंग होती दिखाई देंगी। सबसे पहले सेंसेक्स की जो है क्वार्टरली रीबैलेंसिंग होती हुई दिखाई देगी और यहां हम मेजर जो चेंजेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा एफटीएससी की सेमी एनुअल और विजडम ट्री की एनुअल रीबैलेंसिंग आज ही के दिन होगी। तो आखिर के आधे घंटे में आपको बहुत सारे स्टॉक्स में एक्शन आता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले सेंसेक्स के जो वेट चेंजेस है उसके बारे में बात करते हैं, जहां कोटक बैंक में लगभग 350 करोड़ की खरीदारी आपको होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडसइंड बैंक और भारतीय एयरटेल पीपी इन स्टॉक्स में भी आपको खरीदारी दिखाई देगी। लेकिन जो क्वांटम ऑफ खरीदारी है वो छोटी रहेगी। लगभग 85 करोड़ की खरीदारी इंडसइंड बैंक के रीबैलेंसिंग में आज मुमकिन है, ऐसा एडलवाइज रिसर्च का मानना है। इसके अलावा बात करते हैं एफटीएससी रीबैलेंसिंग की, वहां भी काफी अहम चेंजेस आपको वेटेज वाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय एयरटेल पीपी में लगभग 400 करोड़ रुपए तक की खरीदारी आप देखेंगे होती हुई इस पर्टिकुलर एफटीएससी के रीबैलेंसिंग में। इसके अलावा इंडियन होटल्स और सीजी पावर, इन दोनों स्टॉक्स में भी आपको 250 से 400 करोड़ के बीच खरीदारी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स में आपको वेट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आखिर में विजडम ट्री, यहां काफी सारे हेज फंड्स और एफआईआई पार्टिसिपेट करते हैं, जहां टाटा स्टील में आपको लगभग 300 करोड़ रुपए तक की खरीदारी दिखाई देगी। इसके अलावा दूसरे 2 स्टॉक्स इन्फोएज यानी नौकरी.com और ओएनजीसी में लगभग 100 से 110 करोड़ के आसपास के बाइंग फ्लोज हैं। तो आखिर के आधे घंटे में आज आप ये 3 मेजर रीबैलेंसिंग इवेंट्स होते हुए देखेंगे। ओके, शुक्रिया यतिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो 3 अहम रीबैलेंसिंग जिन स्टॉक्स पे इम्पैक्ट होगा उनका भी यतिन ने जिक्र किया, जिसमें कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, भारतीय एयरटेल जैसे शेयर्स शामिल हैं, जहां पर इनफ्लोज आते हुए दिखाई देंगे। 25 करोड़ तक के दिखेंगे भारतीय एयरटेल में। कोटक बैंक में 350 करोड़ तक की भी खरीदारी हो सकती है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां पर विजडम ट्री की सालाना रीबैलेंसिंग का इम्पैक्ट देखेगा, उसमें टाटा स्टील, इन्फोएज और ओएनजीसी जैसे शेयर्स हैं। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप 15 और बाजार में प्रेशर कंटिन्यू होते हुए दिन के निचले स्तरों पर इंडियन मार्केट्स कर रहे हैं ट्रेड। लेकिन कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि आप बाकी सामान की तरह घर बैठे गाड़ी खरीदने का ऑर्डर करें और गाड़ी आपके दरवाजे पर डिलीवर भी हो जाए। दरअसल कार कंपनियां अब डायरेक्ट टू कस्टमर पर गहराई से विचार कर रही हैं, और क्या डिटेल्स हैं इससे जुड़ी हुई बताने के लिए रोहन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। तो रोहन बताइए, इंटरेस्टिंग होगा जब कार्स की भी होम डिलीवरी होगी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करके, क्या प्लानिंग है एग्जैक्टली कंपनीज की? जी बिल्कुल, डायरेक्ट टू कस्टमर हालांकि अभी एक बहुत ही इमर्जिंग ट्रेंड है ऑटो सेक्टर के लिए, लेकिन कंपनियां इसको काफ़ी सीरियसली इस पर देख रही है। और हाल में ही ऑटो कंपनियों का जो संगठन है सियाम और डीलर्स का जो एसोसिएशन है फाडा, इन दोनों में ही इसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई। जो ऑटो कंपनियां हैं उनका ये कहना था कि उनकी मार्जिन में सेविंग होगी अगर वो डायरेक्ट टू कस्टमर करते हैं तो, लेकिन जो डीलर्स हैं उनका कहना है कि कार बेचना एक मोबाइल या किसी और प्रोडक्ट को बेचने जैसा नहीं है, और उनको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है डीलर्स के साथ, इसलिए डीलर्स की ज़रूरत
ग्रोथ हमेशा रहेगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक ओला स्कूटर्स और एक मर्सिडीज़ बेंज है इंडिया है, वो डायरेक्ट टू कस्टमर इंडिया में फ़िलहाल वो कर रही हैं, लेकिन कई और कंपनियां इसमें आने की विचार कर रही हैं। कोविड के दौरान कई कंपनियों ने अपने D2C प्लेटफॉर्म्स खोले थे, लेकिन उन जैसे कि Hyundai की बात करें तो क्लिक टू बाय था, टाटा मोटर्स का क्लिक टू ड्राइव था, इस तरह के कई प्लेटफॉर्म्स हैं। मारुति के भी पोर्टल से डायरेक्ट बुकिंग हो रही है, लेकिन और इन कंपनियों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो सबका ये कहना था कि उनमें एक अच्छी खासी ग्रोथ, लगभग कुल मिला के 20% से 25% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, जो रुझान आ रहा है। लेकिन ये जो मॉडल है उसमें अभी भी बुकिंग भले ही ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हो, लेकिन डिलीवरी डीलर्स के थ्रू ही होती है। अब कंपनियां और इनोवेटिव चीज़ें खोजने की कोशिश कर रही हैं। टाटा मोटर्स का कहना है कि जो पुराने कार के मॉडल्स हैं जो 4-5 साल पहले आ चुके हैं, वहाँ पर रुझान ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं वो ऑलरेडी उस कार के मॉडल को देख चुके हैं, समझ चुके हैं, इसलिए वहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इसको खरीदने की। और कई कंपनियां अब मेटा प्लेटफॉर्म्स पे आने की कोशिश कर रही हैं। मेटा ने अपना एक ऑटो वर्टिकल भी हाल में ही लॉन्च किया है, जहाँ पे कार जो गाड़ियाँ हैं उसका 3D वर्जन और वर्चुअल रियलिटी वर्जन से देख सकते हैं। तो आने वाले दिनों में आप इसको देखेंगे कि ये जो चलन है और ज़्यादा पॉपुलर होने की उम्मीद है इसमें। शुक्रिया आपका रोहन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो काफ़ी इनिशियल लेवल पर फिलहाल ये सोच है, लेकिन अगर ये रियलिटी में बदलती है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। थैंक्स रोहन। और आगे बढ़ेंगे, अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपको बता देते हैं। इस हफ्ते शेर खान के गौरव रत्न पार्क स्टॉक मसाला.com क्रिस सुब्रमण्यम और गेस्ट सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी के बीच मुकाबला हो रहा है। हालांकि आज 3:30 बजे विनर की अनाउंसमेंट होगी, लेकिन अब तक के रिटर्न की स्थिति आपके सामने लाएंगे। उससे पहले लाएंगे एक अपडेट। ओरेंट पेपर से एग्जिट किया है अमित त्रिवेदी ने ₹33.36 पर। साथ ही मुनाफे के मीटर की स्थिति देखिए, अमित त्रिवेदी ने शुरुआत से ही बढ़त बनाई हुई थी और यहाँ पर अब थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हुई है। कमबैक किया है गौरव रत्न पार्किन और ये भी लीड कर रहे हैं 5.5% के रिटर्न के साथ। अमित जो पूरे हफ्ते पहले पायदान पर रहे, वो दूसरे नंबर पर फिसल चुके हैं 4.5% रिटर्न के साथ। और क्रिस का जो पोर्टफोलियो लॉसेस दे रहा था वो और एक्सटेंड हुआ है, 14.5% के नेगेटिव रिटर्न क्रिस का पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है। तो यह है खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं नो योर कंपनी सुमित मेहरोत्रा के साथ। नमस्कार।